हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्ज्वल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम सीटेट में ईवीएस के पूछे गए प्रश्न करेंगे। ईवीएस के 8 भाग वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, रक्त की जाँच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? ऑप्शंस हैं, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, रक्त में मच्छर के लार्वे, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। रक्त की जांच करते समय लाल रूधी कणिकाओं में मलेरिया परजीवी पाया जाता है तो मलेरिया होता है। मलेरिया मादा मच्छर काटने से फैलता है। मादा मच्छर एनोफ्लीज से फैलता है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम के लिए संबंधित निम्नलिखित सावधानियां बरती हैं। ऑप्शन से, अपने आसपास पानी को जमा न होने दें, पानी के बर्तनों, कूलरों, टंकियों को साफ रखें, यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें, स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। पोस्टर का उद्देश्य है के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना। अब यहाँ पर इतना बताना है कि ये जो बातें कही गई है किस बारे में कही गई है। ऑप्शन है, चेचक और मलेरिया, डेंगू और आई फ्लू, टाइफाइड और हैजा, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पोस्टर का उद्देश्य डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित है? ऑप्शंस हैं, लोह, मलेरिया, अनीमिया, रक्त। लोह हेमोग्लोबिन, अनीमिया आंवला, मच्छर डेंगू, लोह गुड़। मच्छर मलेरिया, अनीमिया या रक्त अल्पता। इसका सही आंसर है आपस में निकटतम संबंधित है लोह हेमोग्लोबिन, अनीमिया आंवला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक ही समूह के निकटतम रूप हैं। खून में हेमोग्लोबिन या लोह की कमी से एनीमिया रोग होता है, इसलिए रोगी को गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह दी जाती है क्योंकि इसमें आयरन पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है? ऑप्शन हैं, जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने, मछली घर की शोभा बढ़ाने, पानी को साफ रखने। का सही आंसर है ऑप्शन बी। मछली घर में हवा वाला पंप इसलिए रखा जाता है ताकि उसमें अधिक ऑक्सीजन घुल सके। तो इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समूचय कौन सा है? ऑप्शन हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू, HIV एड्स, हैजा, डेंगू। हमसे पूछा गया है मच्छरों से फैलने वाले रोग का समूचय कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया मच्छरों से फैलने वाला समूचय का समूह है। मच्छरों से फैलने वाला रोग डेंगू, मलेरिया एवं चिकनगुनिया है। डेंगू और चिकनगुनिया एंडीज मच्छरों के काटने से फैलता है। इन दोनों के लक्षण लगभग एक ही जैसे हैं। जोड़ों में दर्द दोनों प्रकार के बीमारी में रहता है, परंतु चिकनगुनिया में ये दर्द वर्षों तक रह सकता है, जबकि मलेरिया के वाहक मच्छर मादा एनोफ्लीज है।
ये आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बोगला भैंस पर बैठता है क्योंकि बोगला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बोगला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस बोगले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। बोगला भैंस को डराना चाहता है। तो इसका सही आंसर है, बोगला भैंस पर बैठता है क्योंकि बोगला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बोगला भैंस के पीठ पर बैठकर उसके शरीर में मौजूद कीटों को खाता है। इससे बोगलों को भोजन मिल जाता है और भैंस की सफाई हो जाती है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शंस हैं, भोजन भंडारण संचित करना, हुमस उपलब्ध कराना, पौधों को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। हमसे नहीं पूछा गया है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हुमस उपलब्ध कराना। जड़ पौधों का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। जड़ का कार्य पौधे के लिए निम्न प्रकार हैं: भोजन भंडारण, पौधों को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, ये सब है। जबकि हुमस मिट्टी के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? हमसे बीज पूछा गया है, नहीं है। ऑप्शंस हैं, गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना, सौंफ। नहीं पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साबूदाना। गेहूं, काली मिर्च एवं सौंफ बीज होते हैं क्योंकि इनसे पुनः नए पौधे की उत्पत्ति हो सकती है। जबकि साबूदाना बीज नहीं है क्योंकि यह साइकस नामक पौधे के तने से प्राप्त मंड से बनाया जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? ऑप्शंस हैं, मलेरिया, मियादी, अतिसार, हैजा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मलेरिया बुखार में ऐसा होता है। कपकपी लगना, बुखार आना, सिर दर्द होना और बुखार हल्का कम होने पर पूरे शरीर से पसीना निकलना मलेरिया के प्रमुख लक्षण हैं और इसके उपचार में कुनैन की छाल का प्रयोग किया जाता है जिसका स्वाद कड़वा होता है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हेमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? ऑप्शंस हैं, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चावल, चीनी, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा, गुड़, नींबू, मटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डॉक्टर हेमोग्लोबिन की कमी के जो रोगी होते हैं उसे खाने के लिए आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ खाने की सलाह देते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। हेमोग्लोबिन की कमी है तो रोगी को आयरन की कमी पूरी करने के लिए आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां व गुड़ आदि खाने में प्रयोग करें क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, प्लेग है विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी, जीवाणु जनित बीमारी, खनिज जनित बीमारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेग है जीवाणु जनित बीमारी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है या इससे मानव का फेफड़ा प्रभावित होता है। चूहा प्लेग रोग का वाहक होता है।
तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।